हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे हमें सर्कल की रेडियस गिवन है जो कि 5 सेंटीमीटर है, which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। और जो टेंजेंट्स हैं उनके जो बिटवीन एंगल है वो दे रखा है 60 डिग्री का। देखो जो लास्ट हमारे क्वेश्चन थे उसमें हमें ये गिवन था कि आपका जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है सेंटर से, लेकिन ये हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है वो किस तरीके से हम फाइंड करें। देखो ये हमें रेडियस गिवन है जो कि है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और ये मैंने 2 यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो हमें पता है जैसे ये P है, ये A और B हो गया, हमें पता है ये क्वाड्रिलेटरल है PAOB, और हमें ये एंगल गिवन है कि ये जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, अब देखो ये एंगल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये दोनों लाइनें हैं ही नहीं, तो ये जो है एंगल हम पहले से ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन देखो हमें ये पता है कि ये जो है वो क्या है, हमारी रेडियस है। ठीक है, तो एक रेडियस ड्रॉ करने के बाद हमें पता है कि ये एंगल कितना है। हम एक्सरसाइज 10 में ये सीख चुके हैं कि ये हमारा जो एंगल है, ये दोनों एंगल हैं वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दैट मीन ये अगर 60 डिग्री है तो ये 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पर्पज़ क्या होगा, सबसे पहले हम एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, उस रेडियस पे हम बनाएंगे 120 डिग्री का एंगल, उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरी हमारे पास रेडियस आ जाएगी। ठीक है, और हमें पता है कि रेडियस और परपेंडिकुलर जो टेंजेंट होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मीन अगर हम इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो हमारे पास दोनों टेंजेंट हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन करना। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है जिसकी जो हमें रेडियस लेनी है वो है हमारी 5 सेंटीमीटर। दैट मीन 5 सेंटीमीटर रेडियस का हमें एक सर्कल सबसे पहले ड्रॉ करना है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक रेडियस हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें उस रेडियस पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 120 डिग्री का एंगल बनाना है। और ये हमने डिस्कस कर ही लिया है कि हम 120 डिग्री का एंगल हम क्यों बना रहे हैं। ठीक है, तो 120 डिग्री का एंगल किस पे बनाना है ये भी ध्यान रखना है, ये सेंटर वाली जो साइड है उस पर हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, क्योंकि जो दूसरा अदर हैंड है हमारा उस पर तो हमें 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं। और मैंने आपको रीज़न भी बता दिया है कि 90 डिग्री का एंगल जो है वो क्यों बनाना है, क्योंकि जो टेंजेंट है और जो रेडियस है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब ये देखिए ये बन गया हमारा 120 डिग्री का एंगल, ये हमने कंपास की हेल्प से बनाया है। और जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें मैंने बताया भी है कि कंपास की हेल्प से हम कौन कौन से एंगल कितने कितने डिग्री के एंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों रेडियस आ चुकी हैं। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हमें क्या करना है, इन दोनों रेडियस के जो सेकंड जो एंडिंग पॉइंट है उन पे हमें 90 डिग्री के एंगल्स बनाने हैं। तो 90 डिग्री के एंगल्स बनाने हम कंपास की हेल्प से भी बना सकते हो आप। सबसे पहले तो हम बनाएंगे 60 डिग्री का, ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। एक और 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसका क्या करना है, हमें हाफ करना है। तो उसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री का, और 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। ये देखिए ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। एक रेडियस पे हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। इसी तरीके से हम दूसरा जो हमारा है रेडियस उस पर भी हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो वो भी इसी तरीके से करना है आपको। जो कंपास है उसको हमने ओपन कर लिया है, उतना ही ओपन रखते हुए आपको इस जो आर्क है उस पर हमें 2 मार्क करने हैं।
और जो सेकंड मार्क हम करेंगे उसका हमें क्या करना है, हाफ करना है, लाइक दैट। और ये जो है वो हमारा सेकंड टेंजेंट है वो आ चुका है। देखिए ये बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन हमने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किया है वो क्या है, एकदम राइट किया है, ठीक है। और ये जो दोनों टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं डेफिनेटली ये एक ही पॉइंट से होंगे। तो ये देखिए ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन वो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है P, और ये A और B जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गई है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि डायरेक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन। और अब हम क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स लिख लेते हैं कि आपको किस तरीके से उसकी स्टेप लिखनी है। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की जो स्टेप्स हैं वो कभी भी हमें रटनी नहीं चाहिए, आपको समझना चाहिए, क्योंकि कितना याद होगी ये कोई याद करने के लिए सोशल स्टडीज़ नहीं है जिसको क्या आपको याद करना है, हमें समझना है। जो भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है वही क्या करना है, आपको लिखना है। सो सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था। सो फर्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर O ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या किया था, 5 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक रेडियस ली थी और उस पर हमने क्या किया था, एक 120 डिग्री का एंगल बनाया था, ठीक है। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट रेडियस OA एंड OB सच दैट एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री। यहाँ पे हमें रीज़न भी लिखना है कि आखिर हम 120 डिग्री एंगल क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो एंगल AOB 120 डिग्री आ गया। उसके बाद हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ड्रॉ PB perpendicular to OB and PA perpendicular to OA, ठीक है। तो हम लिखेंगे दे इंटरसेक्ट, और ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट P। ये पॉइंट P पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये क्या हो गए, हमारे टेंजेंट हो गई। देन PA एंड PB आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये क्या हो गया, हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गई। तो देखिए है ना कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत आसान, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, जिस तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट किया उसी तरीके से हमें नोट डाउन करना। और ये टेंजेंट्स की जो स्पेशलिटी है वो भी लिखनी है कि ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल पे ये इंक्लाइंड है, तो ये भी हमें लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमें यहाँ पे जस्टिफिकेशन भी लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन में हमें क्या लिखना है कि ये जो टेंजेंट हैं ये 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, ये हमें यहाँ पे जस्टिफाई करना है। तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि PA जो है वो परपेंडिकुलर है OA पे, एंड जो PB है वो परपेंडिकुलर है OB पे, ठीक है। और एंगल AOB जो है वो कितना है, 120 डिग्री। 120 डिग्री क्यों है, क्योंकि हमने तो बनाया 120 डिग्री, ठीक है। अब हम निकालेंगे एंगल APB। हमें तो वो एंगल निकालना है ना जो कि टेंजेंट से बना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, 360 में से बाकी के जो 3 एंगल्स हैं वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की। तो 2 एंगल हैं हमारे पास, 90 + 90, थर्ड है हमारा 120 डिग्री। और ये जब हम माइनस करेंगे ये आएगा 360 डिग्री माइनस 300 इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ना दोनों एंगल्स के बीच का एंगल 60 डिग्री, यही हमें क्या करना था, जस्टिफाई करना था, ठीक है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लेंथ की हमें क्या करनी है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लेंथ का एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखो। और ये है लाइन AB,
उसके बाद हमें क्या करना है, टेकिंग ए एज सेंटर, ए को हमें सेंटर लेना है। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें एक यहाँ पे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसकी जो रेडियस है वो कितनी लेनी है, हमें 4 लेनी है। ध्यान रखना है उसका जो सेंटर है वो कौन सा है, ए है। तो मैंने यहाँ पे कंपास को ओपन कर लिया है, 4 सेंटीमीटर लेंथ का और 4 सेंटीमीटर रेडियस है। तो ए पे हमें लिखना है, ए पे हमें कंपास को रखना है और एक सर्कल को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया जिसका जो सेंटर है वो ए है, ठीक है। उसके आगे देखो, टेकिंग बी एल सेंटर, अब की बार हमें बी को सेंटर लेना है एंड ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। लेकिन अब की बार रेडियस जो है वो कितनी लेनी है, 3 सेंटीमीटर लेनी है। तो मैंने कंपास को ओपन कर लिया है 3 सेंटीमीटर। सर्कल हमें बनाना है पॉइंट बी पे, सेंटर हमें रखना है पॉइंट बी को। तो पॉइंट बी पे मैंने कंपास को रखा है और इस तरीके से हमने ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ये देखिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। देखो हमारे पास दो यहाँ पे सर्कल हैं, हमें दोनों ही सर्कल्स के टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो टेंजेंट्स कहाँ से ड्रॉ करने हैं, सेंटर से ड्रॉ करने हैं। दैट मीन ए सेंटर से हमें इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। सिमिलरली हमें बी सेंटर से इस सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो प्रोसेस तो सेम ही है, जहाँ से भी हम जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करने होते हैं उस पॉइंट को हम किससे मैच करते हैं, सेंटर से मैच करते हैं। तो देखो इस पॉइंट से ड्रॉ करने हैं तो इसका सेंटर से हमने ज्वाइन कर रखा है, इस सेंटर से हमने टेंजेंट बनाने हैं तो इससे भी हमने ज्वाइन कर रखा है। दैट मीन ये ज्वाइन करा हुआ तो है ही। हमें जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत आसान है। इसके हाफ से ज़्यादा हम यहाँ पे कंपास को ओपन करते हैं और इस तरीके से अप एंड डाउन हम यहाँ पे कट लगाते हैं। आर्क लगाया, उनको कट लगा दिया और जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये है हमारा बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट को क्या अज्यूम करेंगे, हम सेंटर अज्यूम करेंगे और हम खोलेंगे कंपास को यहाँ तक ए और बी तक खोलो क्योंकि हमने मिड पॉइंट ही फाइंड किया है इस तरीके से। और हमें क्या बना देना है, एक हमें डॉटेड लाइन में एक सर्कल हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि वो पॉइंट हमें थोड़े सा हाईलाइट करने हैं जिस पे ये हमारे गिवन सर्कल्स को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, लाइक दैट। ट्रिकी क्वेश्चन है, बस टफ नहीं है, इजी ही है। ये हमारा आ गया इंटरसेक्ट करने वाले, ये देखो 4 पॉइंट्स आ गए। अब इस पॉइंट से हम टेंजेंट बना रहे हैं इस सर्कल पे, तो इस पॉइंट को हम, ये जो हमारे इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट्स आए हैं उनसे क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली ये क्या है, ये टेंजेंट ही है। दैट मीन ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब आप ज्वाइन कर रहे हो इन पॉइंट्स को, ये सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ से ये क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे ये पॉइंट्स को। तो ये हो गया बी पॉइंट से हमारे जो सेकंड सर्कल है उसके टेंजेंट्स ड्रॉ हो गई, ये देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कौन से पॉइंट से कहाँ से हम यहाँ पे टेंजेंट्स बना रहे हैं। तो आप इसको एक बार देखिए, समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बार देखिए, दूसरी बार भी नहीं आ रहा, तीसरी बार देखिए। अरे कहाँ तक समझ में नहीं आएगा, डेफिनेटली अगर आप मन से करेंगे इसको तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। और ज़्यादा टफ तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ से हम यहाँ पे जो टेंजेंट है वो ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद हम करने वाले हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट ही ड्रॉ की थी। सो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट हमने क्या किया था, हमने ए को सेंटर अज्यूम करके रेडियस 4 का एक सर्कल ड्रॉ किया था। सो ए एज सेंटर
एंड रेडियस हम क्या लेंगे, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रेडियस हमने 4 सेंटीमीटर ली थी। ड्रॉ ए सर्कल, हमने क्या किया, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, हमने बी को सर्कल सेंटर लिया, बी एज सेंटर, एंड रेडियस हमने यहाँ पे क्या ली थी, 3 सेंटीमीटर ली थी। सो रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए एंड अनोदर सर्कल, हमने यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, दोनों सेंटर्स को हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन ए बी एंड बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्ट इट एट पॉइंट एम। ये पॉइंट हम ले लेते हैं, एम पॉइंट है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एम को हमने अगेन एक सेंटर लिया और रेडियस ली हमने इक्वल टू ए एम और बी एम, और हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया। एम इज द सेंटर, एम हमने क्या लिया, एक सेंटर लिया, एंड रेडियस इक्वल टू ए एम। ड्रॉ द सर्कल, हमने क्या किया, एक सर्कल को ड्रॉ किया, और ये जो सर्कल है ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लैंग्वेज तो हम लिखते हैं, विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस सर्कल्स। उससे पहले वाले जो भी हमारे पास सर्कल्स हैं उनको इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन से पॉइंट पे, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिया है ये P, ये लिया है Q, ये है R और ये है S। हम लिखेंगे द प्रीवियस सर्कल्स एट P, Q, R एंड S, ठीक है। 6 हो जाएगा। हमने क्या किया, इन सबको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन AR, AS, BP एंड BQ, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे ज्वाइन, एंड दीज आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये हमारे क्या हो गए, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गए। दैट इज़ द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। और जस्टिफिकेशन आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो। देखो जस्टिफिकेशन में क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। हमें क्या करना है, बी को आर से ज्वाइन कर देना है, और ये क्या होगी, रेडियस होगी। अब ये देखो, ये हाफ सर्कल में, सेमी सर्कल में ये एक एंगल बन रहा है। ये एंगल कौन सा, ए आर बी। एंगल ए आर बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। वाई, बिकॉज दिस इज एन एंगल इन ए सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। दैट मीन जो बी आर है वो परपेंडिकुलर हो गया ए आर पे, और अगर रेडियस कोई लाइन सेगमेंट जो कि टच कर रहा है उस पर अगर परपेंडिकुलर है, दैट मीन वो क्या होगा, टेंजेंट होगा, ठीक है। सो बी आर इज परपेंडिकुलर टू ए आर, देयरफॉर बी आर इज टेंजेंट एंड ए पी इज रेडियस, ठीक है। बी आर इज रेडियस। इस तरीके से आपको क्या लिखना है, जस्टिफिकेशन लिखना है। और आगे के क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करें।